जर्मन गायिका कैसेंड्रा माई स्पिटमैन ने गाया भक्ति गीत राम आएंगे। भजन की उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली से अयोध्या जा रही फ्लाइट में दिखा भक्तिमय माहौल। टेक ऑफ से पहले जय श्री राम के नारों के साथ हुआ शंखनाद। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटा प्रशासन। श्री राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगाए जा रहे हैं टायर किलर स्पीड ब्रेकर। किसी भी तरह के जाम और अव्यवस्था को रोकने के लिए किया जा रहा प्रयास। बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ का राम को लेकर कांग्रेस पर निशाना। कहा जो राम को नहीं मानते हैं उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। कांग्रेस अपने वास्तविक स्वरूप में ही है, क्योंकि वो राम को मानते ही नहीं है। जो राम को नहीं मानते तो राम के बारे में उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उत्तराखंड से आई पवित्र गंगा जल कलश यात्रा का शाहजहांपुर में हुआ भव्य स्वागत। हरिद्वार से अयोध्या जा रही है कलश यात्रा। यूपी के अंबेडकर नगर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में अपार उत्साह। जगह जगह हो रहे हैं धार्मिक आयोजन। बनारस से स्केटिंग करते हुए अयोध्या जा रही है सोनी चौरसिया। कहा ये सौभाग्य की बात है कि काशी की बेटी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या तैयार। राम मंदिर में भी अनुष्ठान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मंदिर में लगाई जा रही है ध्वजा। सूर्यवंशी ठाकुरों ने 500 साल पुरानी कसम पूरी होने के बाद फिर पहनी पगड़ी और जूते। भगवान रामलला का मंदिर बनने की कसम पूरी होने के बाद अपनी कसम तोड़ी। 22 जनवरी से पहले राममय हुआ पूरा देश। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 74 साल के बुजुर्ग ने 776 पन्नों पर राम नाम से लिखा सुंदरकांड। पिछले 4 साल में हर रोज करीब 12 घंटे लिखने के बाद अब पूरा हुआ सुंदरकांड। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर आएंगे। हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर फाइनल तैयारी और टेंट सिटी का जायजा लेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दक्षिण भारत के राम मंदिरों में पूजा करेंगे पीएम मोदी। 20 से 21 जनवरी के बीच रामेश्वरम और धनुषकोडी में करेंगे दर्शन। असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया। दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। कहा सरकारी संस्थानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा अवकाश। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी कर्मचारियों के आधे दिन की छुट्टी पर एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने उठाए सवाल। का केंद्र सरकार तुष्टीकरण कर रही है। कार सेवकों पर गोलीबारी को लेकर शिवपाल यादव का बयान। बोले संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर चलवाई गई थी गोली। स्वामी प्रसाद ने भी कार सेवकों पर गोलीबारी को जायज ठहराया। शिवपाल यादव के कार सेवकों पर गोली चलाने को सही बताने पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह ये उनकी मानसिकता को बताता है। रामगोपाल यादव के कार सेवकों पर गोली को सही बताने पर बोले बीजेपी नेता यासिर जिलानी अपने पाप को खत्म नहीं कर सकते तो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। राम मंदिर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सनातन की पुनर्स्थापना हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या को वो स्थान मिल गया जो उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए था। प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक कार्यक्रम बताने वाले पर बरसे वीएचपी नेता विनोद बंसल का जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राम विरोधियों का कलेजा फटता जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। विपक्षी दल शुभ काम में बाधा पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा जिसमें देश की आस्था उस दिशा में कभी कदम नहीं उठाया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रेलवे ने भी खास तैयारी की है। 22 जनवरी का कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करेगा रेलवे। देश भर के स्टेशनों पर 9000 से ज्यादा स्क्रीन पर होगा प्रसारण। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह। यूपी के अंबेडकर नगर में दीपोत्सव की तैयारी। लोगों ने अपने घरों को सजाया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले आचार्य लोकेश मुनि दुनिया भर में अपूर्व उत्साह है। पवित्र कार्य के में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए।
अयोध्या में सरयू में चलेगी सोलर बोट। देश में पहली बार लोग सोलर बोट के जरिए सरयू यात्रा का आनंद उठा पाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। अलगाववादी नेता मुशर्रफ आलम भट्ट की पार्टी मुस्लिम लीग और तहरीके हुर्रियत पर लगाए गए प्रतिबंध, जिसको लेकर लाउडस्पीकर से घोषणा की गई। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राजस्थान सरकार का फैसला, 22 जनवरी को राज्य में आते दिन की छुट्टी की घोषणा। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा। आज सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज कर्नाटक और तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शिलांग मेघालय दौरा। शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 71वें सत्र की करेंगे अध्यक्षता। NISSC सोसाइटी की बैठक में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। आज जोशीमठ से करेंगे 35 परियोजनाओं का लोकार्पण। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। मानहानि केस में सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट ने किया तलब। 20 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। महुआ के बंगला खाली करने के खिलाफ अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अखिलेश यादव पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का हमला। बोले 2019 में मायावती और अखिलेश दोनों में बहुत प्रेम था। अब अखिलेश यादव मायावती के लिए गिरगिट है, सांप है। MIM चीफ ओवैसी पर बरसे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन। कहा, ओवैसी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुसती है। देश को बांटने की कोशिश करते हैं ओवैसी। जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, 70 साल बाद लोकतंत्र ने वोट की राजनीति को उखाड़ फेंका। कल्याणकारी योजनाओं के कारण लोगों में आकांक्षाएं बढ़ी हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका। मेयर चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के 200 नेता बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में चुनाव आयोग। देश भर में वीवीपैट और ईवीएम को लेकर चलाएगा जागरूकता अभियान। बच्चों में बढ़ते तनाव को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद। गाइडलाइन नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में गुंडागर्दी के आरोपी टीटी पर एक्शन। यात्री को थप्पड़ मारने पर रेलवे ने टीटी को किया सस्पेंड। दिल्ली से गिरफ्तार हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू से पूछताछ में बड़ा खुलासा। 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में हमले की साजिश रच रहा था आतंकी। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले के आरोपी नीलम की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका खारिज की। विदेश मंत्रालय ने लाल सागर में जहाजों पर हुए हमले पर कहा, लाल सागर में जो हो रहा है वो चिंताजनक है। विदेश मंत्रालय ने भारत चीन के संबंधों को लेकर कहा, भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं, बॉर्डर एरिया पर शांति का माहौल चाहता है भारत।